कक्षा 11वीं के स्टूडेंट, फाइनली मैं आपके लिए हिंदी विषय के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ त्रैमासिक परीक्षा के लिए। ठीक, ये वीडियो का पार्ट नंबर दूसरा है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट नंबर दूसरा है। ठीक, व्याकरण के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 अंकीय के 2 नंबर वाली क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका रस की परिभाषा देते हुए उसके वेद लिखना है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है आपका महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर आपको लिखिए। ठीक, चौथा क्वेश्चन है रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और पांचवा क्वेश्चन है वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। वीडियो को अंत तक देखना, मैं बताऊंगा कि त्रैमासिक परीक्षा में इनमें से भी कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, पांचवें के बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका छठवां क्वेश्चन आपका ये रहा, अलंकार की परिभाषा लिखना है, दृष्टांत अलंकार की परिभाषा आपको लिखना है। सातवां क्वेश्चन है मात्रिक वार्णिक छंद में अंतर लिखना है। आठवां क्वेश्चन है मुक्तक छंद की परिभाषा उदाहरण सहित देते हुए लिखना है आपको। नौवां क्वेश्चन है अविद्या शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 10वां क्वेश्चन है शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उसके वेदों के नाम लिखना है आपको। 11वां क्वेश्चन है औज गुण की परिभाषा व उदाहरण सहित लिखिए। ठीक, 12वां क्वेश्चन है आपका मधुर गुण की परिभाषा व उदाहरण सहित लिखना है आपको। ठीक, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और आपको पीडीएफ इनकी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको मैं पीडीएफ से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, और आंसर इनके चाहिए हो तो कमेंट में बता देना, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो में। ठीक, वीडियो की दूसरी वीडियो बना दूंगा आंसर की। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है लक्षण और व्यंजना शब्द शक्ति में अंतर लिखिए। 14वां क्वेश्चन है विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक, अब आते हैं 2 अंकी क्वेश्चन भाषा बोध के। भाषा बोध के 2 अंकी क्वेश्चन है लोकोक्ति क्या है, एक उदाहरण लिखना है। मुहावरा क्या है, एक उदाहरण लिखना है। ठीक, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर आपको लिखना है। चौथा क्वेश्चन है नेपाल शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। पांचवा क्वेश्चन है क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 3 अंकीय मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे राष्ट्रभाषा की विशेषताएं लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है राज्यभाषा की विशेषताएं लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा में अंतर लिखिए। चौथा क्वेश्चन है भाव फलन कीजिए। ठीक, भाव फलन किसका करना है, सत्य समाज का दर्पण, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है आपका निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित करके लिखना है आपको। वाक्य परिवर्तित करना है इनका। पहला, लोकटन ढोलक को अपना गुरु मानता था, निषेधवाचक में आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है ईमानदार व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, संकेतवाचक में आपको वाक्य परिवर्तन करना है। तीसरा क्वेश्चन है गोपाल आज इंदौर गया, संदेहवाचक में आपको वाक्य परिवर्तन करना है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आपके रहेंगे 4 अंकीय क्वेश्चन है पत्र लेखन में। पहला क्वेश्चन है अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर एक बधाई पत्र लिखना है। चौथा क्वेश्चन है आपके क्षेत्र के पोस्ट मास्टर साहब को नियमित डाक वितरण न होने पर शिकायत लिखनी है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके रहेंगे देखो 5वां क्वेश्चन आपका नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमितता आपूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र लिखना है। और ये है निबंध लेखन 4 अंकीय मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे इसका विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, दूसरा है प्रदूषण, तीसरा है कंप्यूटर की उपयोगिता, चौथा नारी शिक्षा का महत्व। ठीक, अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो त्रैमासिक परीक्षा के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से भी तो आपको कौन कौन से है देखो बताता हूँ। देखो निबंध में अपन देखते हैं, निबंध में आपको विद्यार्थी जीवन का अनुशासन देख लेना और प्रदूषण, 2 क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। ठीक, और इसमें देख लेते हैं पत्र लेखन में आपको आएगा 4 अंकीय क्वेश्चन में आपका कौन सा आएगा बताता हूँ आपको। ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बजाने रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र लिखना है आपको। ठीक, और दूसरा ये है आपका दूसरा नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति, 2 क्वेश्चन याद कर लेना, दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आपके रहेंगे 3 अंकीय क्वेश्चन, इनमें से आपको कौन कौन से देखो राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा में अंतर लिखना है आपको, और ये भाव फलन पढ़ लेना है 3 अंकी। सत्य समाज का दर्पण मोस्ट है। ठीक, आपको देखो राज्यभाषा की राष्ट्रभाषा में अंतर पढ़ोगे तो उसकी विशेषता बता दोगे। ठीक, और साहित्य समाज का दर्पण पढ़ लोगे तो उसको भी लिख दोगे। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आपके रहेंगे अगले क्वेश्चन आपके देखो 2 अंक की भाषा बोध से कौन सा क्वेश्चन मोस्ट है, तो ये मुहावरा और लोकोक्तियों में अंतर है। और देखो नेपाल शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए।
ठीक, अगर मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर पढ़ते हो तो इनको लिख सकते हो। ठीक, अब बच्चे दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन आप पढ़ लेना, ये सरल है बिल्कुल, तो याद कर लेना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आपके ये रहे, देखो ये किसके हैं, व्याकरण के। व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर है। पहला है रस की परिभाषा देते हुए उदाहरण लिखना है, वेद लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक, संचारी बाबू पूछ लेता है, ये मोस्ट क्वेश्चन है। तीन क्वेश्चन हो चुके। चौथा क्वेश्चन आपका रहेगा शब्द शक्ति की परिभाषा, उनकी वेद लिखिए। ठीक, और ये देखो मात्रिक वाणी तो पूछते नहीं है, औज गुण की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। ठीक, अब इनको याद कर लेते हो तो क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक, व्याकरण के क्वेश्चन जितने भी होंगे सब बन जाएंगे। ठीक, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।